अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की और लड़के की मोहब्बत की है कि जिसका आगाज़ ट्यूशन पढ़ाने से होता है, फिर शादी होती है, लेकिन उसका अंजाम बहुत ही बुरा होता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये दर्दनाक और सबक आमूज कहानी आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शादी के वक्त मेरी उम्र 15 साल थी। वालिदैन इतनी कम उम्री में मुझे शादी के बंधन में बांधना नहीं चाहते थे। अभी तो मैंने मैट्रिक का इम्तिहान भी नहीं दिया था, लेकिन हालात के हाथों मजबूर हो गए। हालात ये हुए कि हमारे पड़ोस में उन्हीं दिनों एक नया कुनबा आकर आबाद हुआ। ये अजनबी लोग थे। वालिदैन ने ज़्यादा मेल जोल ना बढ़ाया, ये सोचकर कि पहले पता तो चले कि किस तरह के लोग हैं। कुनबा मुख्तसर था। एक बेटी और 2 बेटे थे। माँ बाप उधेड़ उम्र थे और खुशहाल घराना था। कुछ अरसा खामोशी से वक्त गुजरा। उन्होंने मिलने की कोशिश की और ना कोई हमारी जानिब से आया गया। अब मेरे वालिदैन सोचने लगे कि पड़ोसियों से बिल्कुल कोई वास्ता ना रखना भी एक तरह की बदअखलाकी होती है। हमसाया माँ जाया ऐसे ही तो नहीं कहते। दुख सुख में करीबी लोग ही काम आते हैं। अम्मी सोच रही थीं कि किसी दिन पड़ोसन से जाकर दुआ सलाम कर लें। तभी एक रोज़ दरवाजे पर बेल हुई। मैंने देखा सामने खुशशक्ल उधेड़ उम्र खातून खड़ी थीं। उनके हमरा जमा साल बेटी भी थी जो खासी खूबसूरत और फैशनेबल थी। ये दरवाज़ा खुलने की मुंतज़िर थी। हम पड़ोस से आए हैं, सोचा आप लोगों से मुलाकात करें। जी हाँ, अंदर आ जाइए, मैंने खुशदिली से कहा और उनको ड्राइंग रूम में ला बिठाया। अम्मी को बताया कि बराबर वाले घर से माँ बेटी मिलने आई हैं। अम्मी ने मुझे चाय लाने को कहा और ख़ुद उनके पास बैठकर बातें करने लगी। खातिर मदारत के बाद वो कुछ देर बैठकर चली गईं। वालदा को खातून ने काफ़ी मुतासिर किया था। बेटी भी बाइखलाक और तमीज़दार थी, मगर उसके कदरे फैशनेबल होने पर वालदा को एतराज़ था। तभी मैंने कहा, अम्मी जान, ज़माना बदल गया है। आजकल सभी लड़कियां बन सवर कर रहती हैं, तो भला आपको क्या एतराज़ है? ये उनका ज़ाती मामला है। सजल आपकी बहू तो नहीं होने जा रही जो आपको इसकी सजधज खुल रही है। इस पर अम्मी जान खिसिया कर रह गई। कहने लगी, अरे लड़की, तू तो बस ज़रा सी बात पर जिरा शुरू कर देती है। हाँ भाई, जो जैसा पहनावा पहने, हमको क्या। खैर, इसके बाद पड़ोसियों का हव्वा ख़त्म हुआ और हमारा उनके यहाँ कभी कभार का आना जाना होने लगा। उन दिनों मेरे भाई ने MBA कर लिया था और उनको नौकरी की तलाश थी। मैं 10वीं में थी और सजल BA में पढ़ रही थी। एक रोज़ वो हमारे घर आई और अम्मी से इस्तदा की कि उसे अंग्रेज़ी ग्रामर में दुश्वारी होती है, अगर रेहान थोड़ी सी मदद कर दिया करें तो बहुत एहसानमंद होंगी। अम्मी ने कहा, बेटी, मैं रेहान से कहूँगी, वो ज़रूर पढ़ाई में तुम्हारी मदद कर देगा। पहले तो भाई राज़ी ना होता था कि मुझे किसी लड़की से सर नहीं खपाना है। फिर मिन्नत समाजत पर राज़ी हो गया क्योंकि सजल से मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। रोज़ शाम को वो भाई से इंग्लिश ग्रामर पढ़ने आने लगी। 1 माह ये सिलसिला चला। फिर वालिद साहब ने एतराज़ किया क्योंकि ये उनके ऑफिस से वापसी का टाइम होता था। तभी अम्मी जान ने रेहान से कहा कि बेटा, तुम सजल के घर जाकर उसे ट्यूशन दे दिया करो। तुम्हारे अब्बू को उसे यहाँ रोज़ तुम्हारे साथ बैठकर पढ़ाई करते देखकर उलझन होती है। रेहान ने अम्मी की बात मान ली। अब वो रोज़ाना सजल के घर जाकर उसे पढ़ाने लगा। कहते हैं कि आंख ओझल पहाड़ ओझल। बस इसके बाद क्या कहानी शुरू हुई नहीं मालूम, लेकिन एक दिन इस कहानी का रिजल्ट ये सामने आया कि मेरे भाई ने वालदा से जिद शुरू कर दी कि वो सजल का रिश्ता तलब करने जाएं। भाई की नई नई नौकरी लगी थी और मुलाजमत भी अच्छी थी। वालदा चाहती थीं कि किसी अच्छे घराने से बहू लाएं, मगर कहते हैं ना कि रिश्ते आसमानों पर बन जाते हैं। तभी मेरे भैया की निगाहों में सजल की सूरत समा गई। लाख समझाने पर भी उसने किसी की बात ना मानी और अम्मी जान को पड़ोसन के घर जाकर सजल का रिश्ता मांगने पर मजबूर कर दिया। अम्मी सजल को बहू बनाना ना चाहती थीं। रेहान की खुशी की खातिर वहां गईं और रिश्ते की बात की। तब उन्होंने अनोखी शर्त रख दी कि आप अपनी बेटी दानिया का रिश्ता हमारे बेटे राहील को देंगे तो ही हम अपनी बच्ची का रिश्ता देंगे, वरना यह रिश्ता मुमकिन नहीं है। वालदा ने बहुत कहा कि मेरी बेटी की उम्र अभी शादी की नहीं है, वो 10वीं में पढ़ रही है, कम से कम मैट्रिक कर ले। लेकिन खाला रजिया नहीं मानी और साफ इनकार कर दिया। अब यकना शुद्ध दो शुद्ध वाला मामला हो गया। वहां से बहू लेना ना चाहती थीं कि बेटी देकर एक नापसंदीदा लड़का बतौर दामाद कबूल करना पड़ गया।
हकीकत है कि बेटे की खुशी के लिए अक्सर बेटी की कुर्बानी देनी पड़ती है। सो मेरे साथ भी यही हुआ। भाई की खुशी की खातिर मुझे कुर्बानी का बकरा बना दिया गया। हालांकि वालिद साहब वट्टे सट्टे की शादी के सख्त खिलाफ थे। उन्हें राहील तो बिल्कुल पसंद ना था, क्योंकि उसने महज बीए किया था और टेक्निकल तालीम याफ्ता भी ना था। वो अभी बरसरे रोजगार भी ना हुआ था। वो उम्र में मुझसे 12 बरस बड़ा होगा। इन्हीं वजूह के बायस अब्बू ये रिश्ता करना ना चाहते थे, मगर भाई ने हमेशा के लिए घर छोड़ जाने की धमकी दी तो उन्होंने हार मान ली। अम्मी बहुत खाइफ थीं कि इन लोगों को नहीं जानते थे, नामालूम कौन लोग थे, किस खानदान से थे और कहाँ से आए थे। कर्ज वो सारी एहतियात जो कि रिश्ता तय करते वक्त मलहूज़े खातिर रखनी होती हैं, पसे पुश्त डालकर वालदैन ने रियान की खुशी को मुकद्दम रखते हुए वट्टे सट्टे का ये सौदा तय कर लिया। और यूं मेरी शादी राहील से, जबकि उसकी बहन सजल की शादी मेरे भाई रियान से हो गई। घर में अल्लाह का दिया सब कुछ था। अम्मी अब्बू ने सजल को किसी शय की कमी महसूस न होने दी। वालदा बहू का पूरा पूरा ख्याल रखती थी। उसके बरक्स भाभी के वालदैन मुझसे कतई बेगाना से रहते थे। अपनाइयत का एहसास तो दरकिनार, वो तमाम दिन बात तक ना करते। राहील सुबह कहीं चले जाते और शाम को घर आते तो उनका मूड सख्त ऑफ होता। कहते, सारा दिन नौकरी की तलाश में मारा मारा फिरता हूँ, थक जाता हूँ तो बेजार हो जाता हूँ। गर्ज नई दुल्हन से उन्होंने कभी खुशगवार मूड में बात नहीं की। इस पर सास ने मैके आने जाने पर भी पाबंदी लगा दी कि हमारे यहाँ बहुएं रोज रोज मैके नहीं जाती। इस बात को मायूब ख्याल किया जाता है। मैं ससुराल में हर ज्यादती सहने लगी, ये सोचकर अम्मी को कुछ ना बताती कि कहीं मेरी बदनसीबी मेरे भाई रियान की अज़दवाजी जिंदगी में जहर ना घोल दे। उधर मेरी सास झगड़ालू मिजाज की औरत थी। खुदा की करनी उन्हीं दिनों रियान भाई की मुलाजमत जाती रही। अब तो मुझ पर मुसीबत ही आ गई। दिन रात सास मुझे मेरे भाई की बेरोजगारी के ताने देने लगी। हालांकि उनका अपना बेटा बेरोजगार था और दूसरा लड़का भी अभी पढ़ रहा था। ताहम ससुर अच्छा कमाते थे, लिहाजा घर में खुशहाली थी। जब भाई बीवी के हमरा आते मुझे नाखुश देखकर सोच में पड़ जाते, लेकिन वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे। इसी वजह से सब्र के घूंट पीकर खामोश रह जाते थे कि किसी तौर बीवी से बदमजगी और अलहदगी ना चाहते थे। भाभी की घरेलू जिंदगी मेरे भाई की आर्जी बेरोजगारी के बावजूद काबिले रश्क थी, मगर जब मैं आंखों में आंसू लिए वालदैन के घर जाती तो उनके पुरसकून खुशियों भरे घर में हलचल सी मच जाती। हालांकि बार बार कुरेदने के बावजूद मैं माँ को अपने दुखों के बारे में नहीं बताती थी कि खाविंद और ससुराल वालों का सलूक मुझसे कितना जालिमाना है। कमसिनी में भी मुझे ये अकल थी कि अगर मैंने खाविंद या ससुराल का शिकवा वालदैन से किया तो लाजिम है कि मेरे भाई का घर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन फिर वही हुआ जो अक्सर वट्टे सट्टे की शादियों में होता है। मेरी नाखुश जिंदगी के असरात रियान और सजल की जिंदगी पर हावी हो गए। अम्मी जान जब हमारे घर आती मुझे रोता पाती, वजह पूछती और मैं बात छुपा जाती। फिर सूरत हाल कुछ इस तरह कशीदा होती गई कि 1 साल बाद ही दोनों लड़कियां अपने अपने वालदैन के घर बैठ गईं। ये सच है कि सजल को रियान से बहुत मोहब्बत थी। उसे मेरे वालदैन से भी कोई शिकायत न थी, मगर जब अना का मामला दरपेश हो गया तो उसे भी अपने वालदैन का कहा मानना पड़ा और ना चाहते हुए खाविंद का घर छोड़कर मैके आना पड़ा। उन दिनों वो उम्मीद से थी और हरगिज अपने खाविंद से अलहदा रहना ना चाहती थी। सजल को जब उसके माँ बाप जबरदस्ती अपने घर ले गए तो रियान भाई को बहुत दुख हुआ। वो इस कदर सदमे से 2-4 हुआ कि खाना पीना तर्क कर दिया और देर तक घर से बाहर रहने लगा। बीवी के बगैर भरा परा घर भी उसे खाली खाली ही लगता था। घर के चप्पे चप्पे से, दरो दीवार से उसे बीवी का हंसता मुस्कुराता चेहरा झांकता नजर आता था। एहसासे तन्हाई ने उसके दिल को रेजा रेजा कर डाला। सजल रियान की रूह में बस गई थी। वो मेरे भाई की कमजोरी बन चुकी थी। अगर कुछ दिन और वो घर में रहता तो शायद वालदैन से बगावत ही नहीं, सख्त गुस्ताखी कर जाता। इसी में बेहतरी समझी कि घर से चला गया। रियान की गुमशुदगी ने हमारे घर के बुरे हालात पर जलती पर तेल का काम किया। 4 माह के अंदर अंदर उधर तलाक की तैयारियां होने लगीं। उसके एक दोस्त को पता था कि वो कराची में कहाँ है। उसने फ़ोन किया, वापस आ जाओ, यहाँ ये लोग तुम्हारी बहन को तलाक दे रहे हैं। तभी रियान की नज़रों में माँ बाप के रंजीदा चेहरे घूम गए और वो लौटकर घर आ गया। वालदैन दिल शिकस्ता थे, बेटे को देखकर निहाल हो गए। पता चला कि वो बाप बन चुका है।
लेकिन ससुराल वालों ने बच्ची की पैदाइश की इत्तला तक न दी। 8 रोज बाद एक पड़ोसन की जुबानी पता चला कि बच्ची हुई है। वालिदैन बच्ची के लिए कुछ तोहफे लेकर गए, मगर उन्होंने सीधे मुंह बात ना की और तोहफे भी वापस कर दिए। रेहान को बच्ची की पैदाइश से जितनी खुशी हुई थी वो उन लोगों की सर्द मोहरी ने मिटा दी। मेरी खाला और ममानी के इसरार पर अम्मी दोबारा उनके घर बच्ची को देखने गईं, मगर मेरे सास ससुर ने पहले से बदतर सलूक किया और कहा कि बच्चे की सूरत तभी दिखाएंगे जब बगैर किसी शर्त के हमारी बहू को भेज दो। मेरी वालदा ने कहा, खानदान के बुजुर्ग को बुलाकर ये बात सबके सामने कह दो, फिर बुजुर्ग जो फैसला करेंगे हमको मंजूर होगा। इस पर वो मुश्तइल हो गए। वालदा साहबा की बेइज्जती की कि यहां से दफा हो जाओ। वालदा घबराई, घर आई तो गुस्से से कांप रही थी। भाई की खुशी की खातिर में तो सब रंजिशें दरगुजर करने पर तैयार हो गई, मगर यहां मामला संवरने की बजाय और बिगड़ गया। उन लोगों ने तलाक का मुतालबा पेश कर दिया। वालिद साहब ने काफी सोच विचार के बाद मेरी तरफ से तलाक मांग ली। उन्होंने कहलवा भेजा, हम उसी सूरत में आपकी बेटी को तलाक देंगे जब पहले रेहान हमारी बेटी सजल को तलाक दे। रेहान इन बातों से कतराने को कराची चला गया। लौटा तो सूरत हाल पहले से बदतर हो चुकी थी। वो अपनी बच्ची को देखने के लिए बेचैन था। सास ससुर की बेरुखी ने उसकी दीवानगी और बढ़ा दी। रेहान की हालत अम्मी अब्बू से छुपी नहीं थी, लेकिन वो मजबूर थे। उसने अपने तौर पर हालात के संवारने का फैसला कर लिया। वो अकेला ही अपने ससुराल चला गया। नौजायदा बच्ची को देखने का अरमान और बीवी से 2 बातें करने की आरजू उसे उनके दर तक ले गई। लेकिन सजल की मां ने दामाद को दरवाजे पर खड़ा पाकर दरवाजा ही बंद कर दिया। अंदर से बोली, मियाँ अब तुम इस घर के लिए गैर हो, तलाक दो और तलाक लो। ये हमारा कतई फैसला है। अगर बेटी को देखना है तो बहन को साथ ले आओ और वो हमारे बेटे का घर बसाए। जज्बात की दीवानगी ने मेरे भाई को मजबूर कर दिया कि कुछ कर डाले। जिंदा रहे ना रहे, मगर एक बार अपनी बेटी की सूरत जरूर देख ले। मोहल्ले के चंद मुअज्जिज लोगों ने उसे संभाला। घर आया तो सब परेशान थे। उसने मुझे बुलाकर कहा, अब मेरी खुशी तेरे हाथ में है, तू मेरे साथ चल। बस एक बार मुझे अपनी बेटी की सूरत देख लेने दे, फिर बेशक वापस आ जाना। मैंने वहां जाने से इनकार कर दिया। ये सारी सजाएं रेहान को महज इस वजह से मिल रही थीं कि मैं अपने ससुराल और शौहर के बुरे सलूक से नाखुश थी, जबकि वो लोग हर सूरत में मुझे वापस घर में बसाना चाहते थे। जब समझौते की हर कोशिश नाकाम हो गई तो खानदान वालों की मौजूदगी में तलाक हो गई। उन दोनों बहन भाइयों ने हम दोनों बहन भाइयों से हमेशा के लिए अलहदगी कबूल कर ली। उस वक्त मेरे ससुराल वालों का रवैया बदला हुआ था। वो हर मुमकिन तरीके से दोनों घर बसाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने मेरी मिन्नत समाजत की कि मान जाओ, तलाक ना लो, घर चलो, ताकि हमारी बेटी सजल भी अपने घर बस जाएगी। आखिरी हरबा ये इस्तेमाल किया कि तहरीरी तौर पर बयान लिखवाना चाहा कि बच्ची से ताहयात रेहान का कोई ताल्लुक ना रहेगा। अगर इसने हमारी बेटी को आज तलाक दे दी। रेहान भाई इस बयान को लिखने पर कतई राजी नहीं थे, मगर अपने वालिद की आंखों से बहते आंसू देखकर उनकी इज्जत की खातिर कपकपाते हाथों से रेहान ने ये तहरीर लिखकर दे दी। मगर साफ जाहिर था कि वो लम्हे मेरे भाई के दिल पर सदियों से ज्यादा भारी गुजरे थे। काश मुझे उस वक्त एहसास हो जाता और भाई की खुशियां बचाने को वापस ससुराल जाने पर राजी हो जाती। ये बयान लिखने के बाद कागजात पर दस्तखत हुए तो जिन कदमों से रेहान पंचायत से उठकर बाहर आया वो देखने वालों की आंखों में आंसू ले आए। मेरी तो दुखों से जान छूट गई, मगर मेरा भाई उजड़ गया। अब उदासी और बेजारी रेहान की तबीयत में घुल मिल गई। यार दोस्तों ने गम भुलाने के जो नुस्खे बताए उनमें मैनोशी भी शामिल थी। हर वक्त मैनोशी से वो बीमार पड़ गए। अब तो वालिदैन भी छुप छुप कर रोते थे। मुझे अब शदीद एहसास हुआ कि मेरी वजह से मेरे भाई की जिंदगी तबाह हुई है। तभी मैंने खुदकुशी करना चाही, मगर मां ने बर वक्त आकर मुझे बचा लिया। उधर हमारी रंजीदगी की खबरें उन लोगों को मिल रही थीं। तभी उन लोगों ने हमको जलाने के लिए पहले राहील की और फिर सजल की शादी कर दी। अब वो मोहल्ले भर से कहते फिरते थे कि हमने तो अपने दोनों बच्चों के घर दोबारा बसा लिए हैं, बर्बाद तो दानिया और रेहान हो गए हैं। अब देखते हैं कि उनके घर कब बसते हैं। ये बातें जब वालिदैन सुनते तो रेहान को समझाते कि बेटा अब तुम भी दोबारा शादी के लिए राजी हो जाओ, ताकि तुम्हारा जी बहल जाए और दुश्मन भी खुशी ना मनाते रहें। मगर रेहान के अंदर जैसे बगावत जाग उठी थी।
वो अम्मी अब्बू से कहता था कि गोया मैं तो आप लोगों के लिए खिलौना हो गया। दूसरों की खुशी की खातिर जब चाहे मुझे दुल्हा बना दिया, जब चाहा तलाक दिलवा दी, और मेरी अपनी खुशियों का तो जैसे किसी को एहसास ही नहीं है। मुझे अम्मी अब्बू ने समझाया कि हमारी खातिर तुम दोबारा शादी के लिए राजी हो जाओ, तो मैंने यही जवाब दिया, जब भाई दूसरी शादी कर लेगा इसके बाद मैं करूंगी, क्योंकि उसका घर मेरी वजह से उजड़ा है। जब तक रियान दोबारा घर न बसाएगा मैं शादी का नाम ना लूंगी। मेरी शर्त भी रियान को शादी पर आमादा ना कर सकी। गोया एक आग थी जिसने भाई को अपनी लपेट में ले रखा था। रियान चाहता था किसी भी तरह अपनी बेटी को हासिल कर ले। खबर मिली सजल अपनी दूसरी शादी से खुश नहीं है। एक उम्मीद जाग गई। रियान छुपे चोरी अपने ससुर से मिला कि अगर मेरी बेटी की वजह से सजल की अज़दवाजी जिंदगी मुतासिर हो रही है तो बेटी मुझे दे दो। बड़े मियाँ बिफर कर बोले, मियाँ तुम उसे पूरी जिंदगी हासिल नहीं कर सकते, चाहे वो यहां पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाए। उसके चंद रोज बाद रियान ने सजल को एक खैराती अस्पताल में दवा की शीशी पकड़े जाते हुए देखा। उसके कदम वहां ही रुक गए। उसने रियान भाई को देखकर पर्दा कर लिया और तेज कदमों के साथ अस्पताल के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद एक 13-14 साल की लड़की एक छोटी सी कमजोर बच्ची को उठाए लाई। बोली, सजल भाभी ने भेजा है, पूछ रही हैं आप इस बच्ची को पहचानते हैं? यह आपकी बेटी सबा है। रियान भाई ने बेताबी से झपटकर बच्ची को सीने से लगा लिया। बुखार से उसका नन्हा सा वजूद तपता अंगारा हो रहा था। उनकी आंखों से बेतहाशा आंसू बह निकले। सोच रहे थे, मैं भी कितना बदनसीब बाप हूं जो बच्ची को पहली बार देख रहा हूं, वो भी इस हाल में कि उसकी मां उसके लिए एक अजनबी औरत बन चुकी है और उनकी आंखों के सामने उसे खैराती अस्पताल इलाज कराने लाई है। रियान ने सजल से कहला भेजा, खुदा के लिए मुझसे जिस कदर पैसा चाहो ले लो, मगर बच्ची का इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से कराओ। सजल ने जवाब दिया कि इस पर अब आपका कोई हक नहीं रहा। अगर इतना ही प्यार था तो तलाक के कागजात पर दस्तखत क्यों किए थे? उस रोज वो बच्ची को मां के हवाले करके थके हारे कदमों से वापस घर आ गए थे। सोचा किए कि सरे राह मिलने वाली अजनबी खातून, तुझे इस सवाल का क्या जवाब दूं? अगर तू दिल की शौरीदा सरी जानती तो तुझे बताता कि मेरे दिलो दिमाग पर तेरा ही राज आज भी है। तूने तो अपना घर बसा लिया, मगर मैं कर्ब के जिस दौर से गुजर रहा हूं, खुदा दुश्मन को भी वो दर्द ना दे। सच है कि वालदैन की झूठी अना ने मेरे भाई की खुशियों को डस लिया और बहन की खातिर उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, क्योंकि मैं राहील के साथ किसी तौर पर रहना ना चाहती थी। फिर हम बड़ों की जिद ने एक मासूम बच्ची से बाप का प्यार हमेशा के लिए छीन लिया। नाना नानी ने भी इंतकाम की आग में मासूम जान को ही झोंका, तो क्या इससे उनको सुकून मिल गया? ये भी ना सोचा कि अगर बच्ची मर गई तो कुछ दिन रोकर बेबस बाप को तो करार आ ही जाएगा, मगर मां उम्र भर तड़पती रहेगी। शायद कि उन्होंने इसीलिए बच्ची को मेरे भाई से जुदा किया कि वो सारी उम्र करब में मुब्तला रहे और उसकी जुदाई में ता जिंदगी सुलगता रहे। उफ, बाज लोग कितने जालिम होते हैं। अपने इंतकाम की आग को ठंडा करने के लिए किसी मासूम जिंदगी को ईंधन बनाकर उस आग में झोंक देते हैं और उनको अपने जालिमाना रवैये पर जरा सी भी नदामत नहीं होती। बिलाखिर वो मासूम फूल के जिसका नाम सबा था, एक दिन सौतेले बाप के सख्त रवैये की ताब ना लाकर हमेशा के लिए मुरझा गई। दोस्तों, इस कहानी में आप किसको कसूरवार ठहराएंगे? रियान या उसकी बहन को, या फिर सजल के माँ बाप को? अफसोस इस बात का है कि अपनी जाती अना की वजह से एक मासूम अपनी जान से गई जो बाप के प्यार से महरूम रही। ये दर्द भरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।